हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक है वर्गो सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि कन्या राशि वालों के लिए रहने वाला है ये वीडियो। और ये जो टॉपिक है मेरे दिल के बहुत करीब है। काफ़ी टाइम से, या कहें कि काफ़ी महीनों से मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहती थी, और अब मैं रेगुलरली इस टॉपिक को रेगुलरली कवर करूँगी अपनी वीडियोस में। और जैसे ही मुझे टाइम मिला है, सबसे पहले मैंने इसी टॉपिक को लिया है। तो टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो भी देख सकते हैं, अगर आप साथ ही में रह रहे हैं तो भी देख सकते हैं, और अगर आप साथ में रह रहे हैं और कोई प्रॉब्लम चल रही है, हस्बैंड वाइफ भी देख सकते हैं इसको, यानी कि मैरिड कपल, अनमैरिड कपल, ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, या होने वाली है, बात चल रही है रिश्ते की, किसी के साथ एंगेजमेंट में है, किसी के साथ कोर्टशिप में है, तो तमाम ये लोग इसको देख सकते हैं। और अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ब्लॉक किया हुआ है, या सेपरेशन में है, या कुछ लीगल इश्यूज वगैरह भी चल रहे हैं कुछ लोगों के केस में, मतलब जो लीगली सेपरेट होना चाहते हैं, तो वो भी देख सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले लोग भी इसको देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं लूँगी आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं, कि किस तरह की उनकी एनर्जी है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे हर्मीट का कार्ड आया है, और यहाँ पे आया है दी फूल का कार्ड। सो गाइज, यहाँ पे ना एक बात तो क्लियर है कि जो पार्टनर है ना, उनका जो अपना ऑरा है, एनर्जी है, मतलब वो एक होता है कि प्योर सोल, प्योर हार्टेड जो लोग होते हैं ना, साफ दिल के, जिनके मन में ना कोई छल कपट नहीं है। अब वो आपको कैसे लगते हैं आई डोंट नो, क्योंकि कपल्स एक दूसरे को अलग नज़रिए से देखते हैं, बट जो उनका अपना खुद का ऑरा है, अपनी एनर्जी है, एक जो बोलते हैं ना कि पवित्र एक आत्मा, बिल्कुल ही एक जेंटल सोल, ठीक है। और द फूल का कार्ड यही एनर्जी बताता है कि एक होता है इंसान कि सीधा होता है, सच्चा होता है, और खासकर ना रिलेशनशिप में चालाकियां करनी तो उसे बिल्कुल नहीं आती हैं। दिल के मामले में, लव रिलेशनशिप में, इमोशंस को लेके, मतलब सीधे सीधे अपनी बात बता देना, कोई दुराव नहीं रखना, कोई छिपाव नहीं रखना। और आपको पता होगी ये बात वर्गो सोल टाइप, कि आपके पार्टनर ने आपसे कभी भी कुछ छुपाया नहीं है। और बहुत बार ये नेचर भी आड़े आती है एक इंसान की ग्रोथ में, उसके रिलेशनशिप्स को हैम्पर करने में, कि वो सारा ही बता देता है। तो इतना सीधा होना, इतना सच्चा होना आज के कलयुगी दौर में ये चीज़ भी अच्छी नहीं मानी जाती है। तो पर जो भी है, एक इंसान है, बहुत सीधे सरल सच्चे हृदय वाले जो लोग होते हैं, जो दिल से प्यार करते हैं, और जो प्यार करते हैं तो अपना सर्वस्व दे देते हैं फिर। और बिल्कुल जैसे हम भगवान पे एक इंसान विश्वास करता है ना, छोड़ देता है अपने आप को उस रिलेशनशिप में, तो ऐसे ही कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का एनर्जी है, आपके ऊपर वो उतना ही भरोसा करते हैं। और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में अगर मैं देखूँ ना, तो आप लीड करते हैं, आप डोमिनेटिंग हैं इसमें ना। जो पार्टनर है वो सबमिसिव पार्टनर है, और वो पीछे पीछे चलता है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि पार्टनर हर चीज़ आपसे पूछ पूछ के करता है। तो ये आपको ना समझ में आ गई होगी बात, कि हाँ, इस तरह का पार्टनर मेरे पास है। तो पार्टनर की एनर्जी इस तरह की है कि वो आप पे डिपेंडेंट है। को डिपेंडेंट रिलेशनशिप मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि आप इसमें वो पार्टनर हो जो थोड़ा सा, जिनका दबदबा रहता हो, रुतबा रहता हो, और दूसरा जो पार्टनर है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके नक्शे कदम पे चलेगा, यानी कि आप रास्ता दिखाएंगे, आप बताएंगे, आप डिसीजन लेंगे, तो वो उस चीज़ को मान लेंगे। इस तरह का एनर्जी है। भोले हैं, दिल के भोले हैं कहीं ना कहीं। और बीइंग अ वर्गो, कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करने की आपकी नेचर होती है, बाल की खाल निकालना, ठीक है, हर चीज़ को एक्सरे करके देखना। तो उस तरह की चीज़ें भी मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। और यहाँ पे दी हर्मिट का कार्ड है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर हैं, या कोई झगड़ा हुआ है, कोई परेशानी हुई है, तो यहाँ पे पार्टनर भी बहुत परेशान है। उन्होंने काफ़ी अपने ऊपर काम किया है। उन्होंने इस रिलेशनशिप में जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम आई है, हमेशा अपने अंदर उतर के एक इनर वर्क किया है। इसको बोलते हैं हम इंट्रोस्पेक्शन। ये पार्टनर जो है हर चीज़ में ना, इवन आपके रिलेशनशिप में ही नहीं, कहीं भी इनके साथ कोई प्रॉब्लम आएगी, तो ये हमेशा बैठ के उस बारे में सोचेंगे कि इसमें मेरा क्या हाथ था, इसमें मेरी क्या गलती थी। ऐसा नहीं है कि इसमें
मेरी गलती नहीं थी। मोस्टली लोग तो यहीं पे रुक जाते हैं कि मेरी तो कोई गलती थी ही नहीं। तो जो सच्चाई है उसको वो देख नहीं पाते हैं। बट यहाँ पे जो पार्टनर का एनर्जी है वो इस तरह का है कि जब भी कोई गड़बड़ होगी लाइफ में, जब भी कोई गलती होगी, जब भी कोई झगड़ा होगा, और फिलहाल तो हम आपके ही झगड़े की बात कर रहे हैं क्योंकि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, इस तरह के इश्यूज को देख रहे हैं, या कोई झगड़ा हुआ है रिसेंटली, तो उस चीज़ को लेके है, बातचीत बंद है जिन चीज़ों को लेके सॉरी, जिन चीज़ों को लेके बातचीत बंद है, तो मोस्टली ये उसी के बारे में सोच रहे हैं। और आपको पता चले या ना चले, लगे या ना लगे, लेकिन ये उसके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, और इस रिलेशनशिप को ये आगे ले जाना चाहते हैं। और इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई भी नहीं है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप्रेशन का एनर्जी भी है, और थोड़ा सा एक सोल सर्चिंग वाला एटीट्यूड भी आ गया है। और ये जो इंटीमेट रिलेशनशिप होती हैं, शादियां इसीलिए इम्पोर्टेंट होती है इंसान के लिए। शादी करके हमें लगता है कि हम खुश रहेंगे, बच्चे पैदा होंगे, घर बनेगा, ठीक है, बच्चों को बड़ा करेंगे, फिर बच्चों के बच्चे, हमें ऐसा लगता है। लेकिन जो कुदरत चाहती है, कुदरत भी ना बोलूँ मैं, अगर जो ये यूनिवर्स चाहता है हमसे शादी के बाद, वो चीज़ें हैं कि हम कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को हर्ट करें अपने बिहेवियर से, और पार्टनर हमें हर्ट करें अपने बिहेवियर से, सो दैट हम अपने अपने बिहेवियर को अमेंड करें। तो बेसिकली तो ये इशू रहता है, इसीलिए शादी करना बहुत ज़रूरी है। जो आजकल के यंगस्टर्स हैं जो कहते हैं कि हम कमा रहे हैं तो हम शादी क्यों करें, तो कमाना, डिपेंडेंट होना, बच्चे पैदा करना, शादी का ये हो सकता है कि दूर से ऐसा लगे कि ये एम है, बट ये एम नहीं है। हम बेहतर इंसान बने, ठीक है, हम किसी को प्यार करें, वो प्यार प्यार से, तकरार तकरार से हमें सुधारे, हमें सिखाए, हम उसे सुधारें, उसे सिखाएं, और बेहतरी की तरफ बढ़ते चलें। तो ये होता है मोटिव। तो इस मोटिव से तो आज की यंग जनरेशन जो है दूर ही जा रही है। वो कहती है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ बिल्कुल सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है किसी दूसरे इंसान की, ठीक है। तो दूसरा इंसान तो किसी ना किसी रूप में आ ही जाएगा। शादी नहीं करोगे तो लिव इन रहोगे, ठीक है, लिव इन नहीं करोगे तो किसी से प्यार तो करोगे, जहाँ प्यार करोगे वहीं पे फंसोगे। तो क्योंकि इस चीज़ से आप बच नहीं सकते हो, क्योंकि ये लेसन लेने के लिए ही हम लोग लाइफ में आते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर हो सकता है अभी हाल फिलहाल किसी रिट्रीट में जाके आए हों, या मेडिटेशन उन्होंने ज्वाइन किया हो, या मेडिटेशन करने लगे हो, स्पिरिचुअल बुक पढ़ने लगे हों, स्पिरिचुअल कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हों। तो इस तरह का एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एक बेहतर इंसान अपने आप को और बेहतर बनाना चाह रहा है यहाँ पे, और ये आपके लिए ही है, और आपको बहुत प्यार करते हैं, तभी इस तरह की चीज़ें हैं। और एक इंसान इस तरह की एनर्जी में तभी जाता है जब वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो देखिएगा कि आपने ऐसा क्या किया है, या अनजाने में ऐसा क्या हो गया है कि वो इतना हर्ट हो गए हैं। एक दो चीज़ें और देखते हैं यहाँ पे जजमेंट है, और यहाँ पे है लवर्स। देखा, मैंने बोला ना, अभी लवर्स का कार्ड नहीं आया था गाइज, आपके सामने की बात है, लेकिन मैंने कितनी बार बोला कि आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने कैसे बोला, ऐसे ही हवा में बोल दिया? नहीं, पता नहीं क्यों एनर्जी फील होती है मुझे। कार्ड भी नहीं आए तो जिनको मैं एड्रेस करके रीडिंग करती हूँ, चाहे पर्सनल रीडिंग करूँ, अभी मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ कलेक्टिव सबके लिए, तो वो एनर्जीज ना मुझे फील होनी शुरू हो जाती हैं, और वही शब्द मैं बोलने लगती हूँ, और फिर मैं बार बार वो शब्द बोलती हूँ। बहुत बार कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि आप एक ही बात को बार बार बोलते हैं, तो वो ना मैसेज इतना हैवी होता है बहुत बार, या इतनी बार मुझे कन्वे करना पड़ता है कि वो मेरी मजबूरी है, वो मैं जानबूझ के नहीं बोलती हूँ। एक ही बात को बार बार रिपीट करना, यानी कि मुझसे वो रिपीट करवाई जाती है। कहीं ना कहीं स्पिरिट गाइड्स जो मेरे हैं, ठीक है, परमात्मा है, जो भी है, माँ दुर्गा है, जो मुझसे रीडिंग कराते हैं, कहीं ना कहीं वो उस चीज़ में इतना वजन पाते हैं कि उसको मुझे बार बार बोलना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई चीज़ रिपीट करने का कोई कंपल्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे है जजमेंट। सो जजमेंट का कार्ड आया है, तो जजमेंट के फलस्वरूप यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें खत्म होंगी, कुछ चीज़ें, कुछ टॉक्सिक जो ट्रेट्स हैं आपके भी खत्म होंगे, उनके भी खत्म होंगे। मतलब इस रिश्ते में एक राहत है, एक कार्मिक साइकिल आप लोगों ने एंड किया है। जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि कार्मिक साइकिल एंड किया है। यहाँ पे आप भी बहुत परेशान हैं, यहाँ पे आप कुछ कम परेशान नहीं हैं, बट क्योंकि हम रीडिंग पार्टनर की कर रहे हैं तो मोस्टली फोकस हमारा उन पे ही रहेगा। बाकी कुछ कार्ड्स आएंगे, उनसे मैं आपके बारे में भी कुछ बताने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे आप दोनों ही बहुत परेशान हैं, आप दोनों की आत्माओं की कहीं ना कहीं चित्कार है जो भगवान ने सुनी है कि हाँ जजमेंट मिलेगा। इस जजमेंट के फलस्वरूप बहुत सारे लोगों के यहाँ पे ना
कॉन्टैक्ट स्टेब्लिश होंगे, सेपरेशन खत्म होगा, अंडर वन रूफ आके रहेंगे। लीगल कोर्ट कचहरी जो मैंने बोला था कि वो भी बहुत लोगों के यहाँ पे चल रहे हैं, सेपरेशन के इश्यूज हैं, पार्टनर अंडर वन रूफ नहीं रह रहे हैं तो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पे शक कर रहे हैं, शक का एनर्जी भी बहुत है यहाँ पे, ठीक है, लाइक आप बहुत शक कर रहे हैं और ये होता है, ये बहुत नेचुरल है। अगर हस्बैंड वाइफ से बात ना करे या वाइफ हस्बैंड से बात ना करे, होता तो एक साइलेंट ट्रीटमेंट है, कहीं ना कहीं हम बदला लेने के लिए, हर्ट करने के लिए पार्टनर को इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन पार्टनर सबसे पहले इस चीज़ को परसीव करता है कि इसका कहीं किसी और के साथ चक्कर तो नहीं है, क्योंकि ये मुझसे बात नहीं कर रही है, ये मुझसे उखड़ गई है या उखड़ गया है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो काफ़ी शको शुभा भी आपके बीच में है, बट कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे जिन भी लोगों ने आपके बीच में अगर थर्ड पार्टी का रोल अदा किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन पैदा की है, अगर किसी ने आपके बीच में लड़ाई झगड़े या गलत फहमियाँ पैदा कराई हैं, तो उनके लिए भी जजमेंट है यहाँ पे, उनको भी दंड मिलेगा, ठीक है। आपको भी आपकी गलती का एहसास होगा, पार्टनर को तो ऑलरेडी अपनी गलती उनकी है या नहीं है, लेकिन वो उस पर बहुत गौर कर रहे हैं, बहुत चिंतन और मनन यहाँ पे चल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जजमेंट के फलस्वरूप आप लोगों के दिल के मैल दूर होंगे, आप लोग एक दूसरे को माफ़ करेंगे, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इस तरह की सद्बुद्धि आएगी कि नहीं, अब अंडर वन रूफ ही रहना है, और बहुत सारे लोग अपनी ईगो को साइड में रख के अंडर वन रूफ जो रह के साइलेंट ट्रीटमेंट पार्टनर को दे रहे हैं उसको ख़त्म करेंगे और बहुत बहुत प्यार से एक दूसरे को माफ़ करेंगे, और साथ रहने का एनर्जी है यहाँ पे, टूट के अलग नहीं हो रहा है कोई भी। इवन कि कुछ ऐसे मिरेकल्स होंगे आप लोगों की लाइफ में, आप क्लेम कीजिएगा, क्योंकि रीडिंग्स में ये कार्ड्स जो है एक जरिया है, ठीक है, सो दैट आप लोग इसमें ऑक्यूपाई रह सकें। अदरवाइज रीडिंग्स तो होती हैं, कार्ड्स का भी उसमें इतना रोल नहीं होता है। मेरी रीडिंग्स में इंट्यूटिव रीडिंग्स होती हैं, तो ये मेरी इंट्यूशन है बहुत स्ट्रॉन्ग वाली कि जिन लोगों के कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं और काफ़ी टाइम से फंसे हुए हैं और कोई हल निकल के नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं उन लोगों को भी सद्बुद्धि आएगी, दोनों को, हस्बैंड को भी वाइफ को भी, कोई ना कोई बीच में पड़ेगा उन लोगों के, ना कोई भगवान का फरिश्ता बीच में आएगा जो मतलब बैठा के ना साथ में आमने सामने जो बात करा देता है। और कोर्ट कचहरी तो फिर आप भूल ही जाओ, कहीं ना कहीं उसमें बहुत अच्छा या तो एक बीच का रास्ता निकल आता है, या बहुत सद्बुद्धि लोगों को ये भी आ सकती है कि नहीं, हम केस वापस ले लेते हैं, ये सिर्फ एक ईगो क्लैश है, ये सिर्फ जीतने की एक जंग है, इसमें हम दोनों ही हार जाएंगे, कोई भी नहीं जीतेगा। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं कि लोग जो है समझौता करेंगे, समझौता, कॉम्प्रोमाइज़, इस तरह का एनर्जी मुझे बहुत फील हो रहा है। और समझौता और कॉम्प्रोमाइज़ ईगो के पे नहीं लेना है आपने, ये दोनों के ही लिए, आप दोनों के लिए, आप दोनों की फैमिली के लिए, आप दोनों के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा परमात्मा यहाँ पे करके देगा। और यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। इवन कि ये लोग जो कोर्ट कचहरी में पड़े हुए हैं, लीगैलिटीज़ में पड़े हुए हैं, या सोच रहे हैं कि मैं केस कर देता हूँ या कर देती हूँ, या बहुत दिनों से सेपरेट रह रहे हैं, लेकिन अब उनको लग रहा है कि यार केस करके ना इसको फाइनल कागज़ पे कर लेते हैं, तो वहाँ पे भी वो भी गलतफहमी में है, प्यार उनको भी बहुत है, चाहे वो आपसे अलग भी होना चाहते हैं कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंदर, चाहे आप अलग भी रह रहे हैं, बट उनकी लाइफ में इतने दिनों की सेपरेशन के बाद भी, दिनों क्या, मुझे यहाँ पे कुछ लोग तो सालों के सेपरेशन में भी लग रहे हैं, इतने सालों के सेपरेशन के बाद भी उनकी लाइफ में ना तो कोई आया है और ना मुझे उनकी ऊर्जा ऐसी लग रही है कि आगे भी कोई आ पाएगा, और आ भी पाएगा तो हो सकता है बॉडी से आ जाए, मन से नहीं आ सकता, आत्मा से नहीं आ सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मा जो है ना आपके साथ जुड़ी हुई है, ये जो कनेक्शन है ये डिवाइन कनेक्शन है, और ये एक सोलमेट कनेक्शन है। और सोल कभी भी एक दूसरे से ऐसे नाराज़ नहीं होती हैं। हो सकता है मन एक दूसरे से आपके नाराज़ हो, तो सोल नाराज़ नहीं है, सोल कहीं ना कहीं बंधी हुई है, ठीक है, सोल का कॉन्ट्रैक्ट है कि सोल को तो साथ में रहना है। तो मुझे दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि आप सेपरेट हो रहे हैं, हालांकि आपके बीच में जो भी गलत फहमियाँ हैं वो भी दूर होंगी, अमेंड होगा ये रिश्ता। भगवान का देखो दो बार ब्लेसिंग है, यहाँ पे भी डिवाइन ब्लेसिंग है, यहाँ पे भी डिवाइन ब्लेसिंग है। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ना खुशखबरी इस तरह की हो कि उसके बाद उनका रिलेशनशिप और पक्का हो जाए, लाइक एक बार वो अंडर वन रूफ आए और यूनाइट करें एक दूसरे के साथ, और उसके बाद उनके घर में कोई खुशखबरी आए, बच्चा आए, उसके बाद उनके रिलेशनशिप में एक परमानेंट ग्लू लग जाना। तो यहाँ पे इस जजमेंट के फलस्वरूप जो मैं देख रही हूँ कि बहुत लोगों की शादियाँ होंगी इसके बाद, जब ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बहुत लोगों के रिश्ते होंगे, रोके होंगे, और बहुत सारे लोगों को ना जिनके केस में, हालांकि वो बहुत कम है कि बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है रिश्ता, क्योंकि देखो 99 मैंने बोला है % लोग हैं जो रिकनसाइल करेंगे, बट 1% है जो नहीं कर पाएंगे, जो नहीं कर सकते हैं। उसमें बहुत सारा तो ऐसा एनर्जी भी है कि जिनके पार्टनर की डेथ ही हो चुकी है,
जिनके पार्टनर की डेथ ही हो चुकी है या रिलेशनशिप बिल्कुल ही खत्म हो गया, डिवोर्स ही हो चुका है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं 1% केस में ये चांसेस भी हैं कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा, रीमैरिज होने के यहाँ पे चांसेस बनेंगे। बट बहुत अच्छा है, ओवरऑल बहुत अच्छा है, बहुत ही सुलझे हुए और सीधे इंसान का आपको साथ मिला है। ये बात अलग है कि जब हम नाराज होते हैं ना सॉरी, जब हम नाराज होते हैं ना किसी से, तो हमें ना उसकी गलतियां ही गलतियां दिखती हैं, उसकी अच्छाई नहीं दिखती है। मन का यही है सिस्टम ना कि वो अच्छाइयों को छुपा लेता है और कमियों को बार बार दिखाता है। लाइक अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी लाइफ में कब कब दुखी हुए थे, आप फटाफट मुझे 10 से लेके 50 चीज़ें गिनवा दोगे, ऐसे दुखी हुआ था, वैसे दुखी हुआ था। अगर मैं बोलूं कि आप कब कब खुश हुए थे, तो आपको काफ़ी याद करना पड़ेगा। हालांकि हर इंसान खुश ज़्यादा होता है अपनी लाइफ में और दुखी कम होता है, लेकिन माइंड जो है ना दुखी वाली घटनाओं को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाता है। यहाँ पे ऑथेंटिसिटी है जो आपको प्रैक्टिस करनी है, इनफ है। कुछ चीज़ों को भी ख़त्म करने का टाइम आ गया है, रीग्रुप है यहाँ पे, और यहाँ पे है कनेक्शन। सो गाइज यहाँ पे ना एक तो रीग्रुप है, इसको मैं बाद में करती हूँ। सबसे पहले ऑथेंटिसिटी, जो पहले आया था उसी को पहले देखती हूँ। लिव विद इंटीग्रिटी, तो यहाँ पे ना ऑथेंटिसिटी की ज़रूरत है रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप हैम्पर इसीलिए करता है, आपका भी इसीलिए किया है और लोगों का भी इसीलिए करता है कि हम ऑथेंटिक नहीं रहते हैं। हम होते कुछ हैं और पार्टनर के सामने हम अपने आप को दिखाते कुछ है। अब पार्टनर के सामने हम अपने आप को कुछ और क्यों दिखाते हैं? क्योंकि हम उसे इम्प्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि हम उसकी गुड बुक में रहना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, हमें प्यार करता ही रहे, कहीं ना कहीं हमारे करिश्मा में रहे। तो उस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन जब हम साथ रहने लगते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उस तरह का जो फसाड है, नकाब है, वो हम 24/7 लगा के नहीं रख सकते हैं। तो जो आप हैं, जो कल को पता चलना है आपके पार्टनर को, वो आप अभी से बन के रहें। रिलेशनशिप को जितना हो सकता है ऑथेंटिक रखने की कोशिश करें, अपने आप को भी जितना हो सकता है ऑथेंटिक रखने की कोशिश करें। और यहाँ पे कनेक्शन है मीट ऑन अ सोल लेवल। देखो मैंने यहाँ पे भी बोला था कि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है अभी आपका जो बचा हुआ है, जो ख़त्म नहीं हुआ है। इस रीडिंग को आप क्लेम कीजिएगा। आप लोगों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा रीस्टेब्लिशमेंट का, मतलब दोबारा से रिलेशनशिप स्टेब्लिश होगी, गुस्से गिले दूर होंगे, क्योंकि यहाँ पे मीट ऑन अ सोल लेवल है। टेक टाइम फॉर सम रियल हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। और दिक्कत की बात यही है कि आपके बीच में बातचीत बिल्कुल बंद है, तो एक दिल से दिल की बात करने की ज़रूरत है। अहम से अहम की बात तो बहुत हो रही है, ईगो से ईगो की बात तो बहुत हो रही है, ठीक है, वो एनर्जी में फील कर पा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे एक सोल लेवल पे बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी सोल बहुत दुखी है अभी। आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि आपकी आत्मा बहुत त्रस्त है इस चीज़ से कि आप दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ के बैठे हुए, लड़के बैठे हुए हैं। इनफ है यहाँ पे। वॉट हैव यू हैड इनफ ऑफ? ऑनर योर लिमिट्स एंड हैव द करेज टू स्पीक दैम। और कुछ बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे पार्टनर के साथ, ठीक है। आप भी उन बाउंड्रीज को फॉलो करें और पार्टनर को भी एनकरेज करें कि उन बाउंड्रीज को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जब हम एक दूसरे की बाउंड्रीज को वॉयलेट करते हैं, सामने वाला भी करता है, हम भी करते हैं, स्पेस नहीं देते हैं, तो घुटन होने लगती है। जब घुटन होने लगती है तो आपका मन मेलोड्रामा क्रिएट करता है। और मुझे लग रहा है ये सारा का सारा एक मेलोड्रामा है। विद इन टाइम ये चीज़ ठीक भी हो जाएगी और विद इन टाइम आपको ये खुद फील होगा कि एक मेलोड्रामा था। और यहाँ पे रीग्रुप है व्हाट टू वेट टू प्रोसीड। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग ना दोनों किसी पार्टी में मिलेंगे, कोई ग्रुप, कोई पार्टी, या किसी फ्रेंड के फंक्शन पे, किसी फ्रेंड की पार्टी में, किसी पार्टी में। आपको पता भी नहीं होगा दोनों को कि आप दोनों वहाँ मिलने वाले हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स मिलके इस तरह की चीज़ करें कि यार इन दोनों का ना बहुत दिन से झगड़ा चल रहा है, इनकी बातचीत बंद है, तो इनको ना आमने सामने करा देते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप बहुत है, आप आमने सामने होना ही नहीं चाह रहे हैं। कहीं ना एक ईगो की दीवार खड़ी हो गई है कि मैं ही क्यों, हमेशा मैं ही क्यों बात करूं, मैं ही क्यों फ़ोन करूं। उसमें दोनों ही तरफ हो रहा है। और आपके पार्टनर आपको कॉल कर लेंगे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ही काम कर रहे हैं। उधर से कोई ईगो नहीं है, बट आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि वो शायद ईगो में है, उनको लग रहा है कि आप ईगो में हैं। दोनों तरफ से खेल जारी है। तो मुझे लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स मिलके यहाँ पे आपको मिलवाएंगे, उस तरह का एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे कुछ और कार्ड्स मैं लूँगी और देखने की कोशिश करूंगी कि और चीज़ें क्या हैं जो बेहतर हो सकती हैं। फ्लाइंग हाई आया है यहाँ पे, और यहाँ पे है टेंडरनेस, वाह, और है स्वीट अल्योर,
और है यहाँ पे हार्ट स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लाइंग हाई का कार्ड आया है, बहुत ही पेपी सा, बहुत ही प्यारा सा कलर, इसके कलर कॉम्बिनेशंस हैं बहुत प्यारे। फीलिंग इन्फेचुएटेड और हैविंग एन इंटेंस अफेयर है यहाँ पे, और स्टारी आइड है और पैशन है। तो यहाँ पे एक नए तरीके से, एक नए सिरे से आपका रिलेशनशिप शुरू होगा, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी। क्लेम कीजिएगा इस रीयूनियन वाली रीडिंग को। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं, आपका कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश होगा यहाँ पे, और दोबारा से फिर वही पैशन, जिस पैशन के साथ ये रिलेशनशिप पहले शुरू हुआ था, आपको लगेगा कि दोबारा से प्यार हो रहा है आपको। बहुत बार आपको एक ही इंसान के साथ बार बार प्यार होता है, वो बहुत इंटेंसिटी के साथ होता है, हर बार उसमें वैसा ही इन्फेचुएशन, वैसी ही इंटीमेसी, वैसी ही फीलिंग्स, वैसा ही जो हाई फील होता है प्यार में ना, वो सब चीज़ें फील होती हैं। तो फ्लाइंग हाई, तो वो हाई फील होगा दोबारा से जो पहले हुआ था, ठीक है। और उसकी आदत मत डाल लीजिएगा, क्योंकि हमें वो हाई जब लो पे आता है ना, फिर लगता है कि हम तो बोर हो गए। यहाँ पे टेंडरनेस का एनर्जी है, ये गुड मैच है आपके लिए, ठीक है। और ये रियल डील है, इस डील को मत छोड़िएगा। इस पूरी रीडिंग को अगर आपको दोबारा देखने का मन करे, दोबारा भी देखिएगा, और मुझे लग रहा है आप दोबारा देखेंगे। उसको शेयर कीजिएगा। आपको नहीं पता है कि कोई अपनी लाइफ में कितना परेशान है और उसको कितनी होप मिलती है कोई चीज़ देखने और सुनने से। तो ये एक रियल डील है, ये जो भी पार्टनर है, इसको मत छोड़िएगा इस रिश्ते को। और ये बहुत गुड मैच है। यहाँ पे ये मैच जो होता है ना, मेड इन हेवन, ये वो वाली चीज़ है, हैविंग ए जेंटल स्पिरिट एंड बीइंग एबल टू केयर डीपली। तो मैंने बोला है ना कि एक जेंटल सोल है, ठीक है, बहुत जेंटल सोल है, बहुत सीधे हैं, और इनका फ़ायदा मत उठाइएगा। ये इतने सीधे हैं कि आप इनका फ़ायदा भी उठा सकते हैं, इनका फ़ायदा मत उठाइएगा और किसी और को इनका फ़ायदा भी मत उठाने दीजिएगा। यहाँ पे है हार्ट स्ट्रिंग, दिल के तार, तो दिल के तार जुड़े हुए हैं इनके साथ। यहाँ पे अगेन से आज आया है बैलेंस, मैच, सिरेनिटी, ठीक है। तो ये दिल के तार जो है भाई, आप लोगों के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और इसको ना सिंक्रोनिसिटी बोलते हैं। बहुत बार ना एक इवन कि ये इस हद तक होता है कि एक पार्टनर उदास होता है तो दूसरा पार्टनर भी उदास हो जाता है, एक पार्टनर का मूड अच्छा होता है तो दूसरा पार्टनर भी अच्छा सोचने लगता है। तो इस तरह से जो दिल के तार जुड़े होते हैं दो सोल्स के, और इवन कि एक दूसरे की परेशानी को फील कर लेना, एक बीमार हुआ तो दूसरा बीमार हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में, और इसी को बोलते हैं सोल कनेक्शन, इसी को बोलते हैं। स्वीट अल्योर है यहाँ पे, मिस्ट्री है, बिलीव है, लेट गो है। तो लेट गो का बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिलेशनशिप में छुपी रहती हैं, छुपी रहनी चाहिए। वो मिस्टीरियस है, वो मिस्टीरियस वाला पार्ट है। हर चीज़ को उखाड़ के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं मिलता है वहाँ से। विश्वास करना है एक दूसरे पे, चीज़ों को लेट गो करना है, माफ़ करना है, और एम्ब्रेस द अननोन एंड लेट लव ब्लूम ऑन इट्स ओन, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं उनको ना कभी भी, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि डाइसेक्शन कर करके देखते हैं। जैसे कि जब मैं मेडिकल में पढ़ती थी तो जो लाशें होती हैं उनका हम डाइसेक्शन करते थे, डाइसेक्ट कर करके देखते थे एक एक चीज़, कौन कौन सी मसल कहाँ पे है, कौन सी नर्व कहाँ पे है, कौन से ऑर्गन्स कहाँ पे है, क्या नर्व सप्लाई है, क्या ब्लड सप्लाई है, एंड ऑल। तो ये डाइसेक्शन जो है ना, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो डाइसेक्शन करने से चीज़ें और ज़्यादा कुरूप हो जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। जो भी है एक मिस्ट्री है, प्यार जो है एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। क्यों ही हम किसी को प्यार करते हैं, क्या ही ज़रूरत है, क्यों हम दुखी होते हैं, उदास होते हैं किसी के लिए, क्या ही ज़रूरत है, बट है, मिस्ट्री है। लाइफ में बहुत कुछ देता है ये। अब मैं ना कोर फीलिंग्स निकालने जा रही हूँ, कोर एजेंडाज जो है ना रिलेशनशिप के, आपकी पार्टनर के माइंड में, ठीक है, उन पर हम गौर करेंगे कि वो क्या है। यहाँ पे है यू डिज़र्व बेटर। तो वो इतना ज़्यादा इनर वर्क अब कर रहे हैं अपने ऊपर कि उन्हें कभी कभी ये भी लगता है कि वो आपके लायक नहीं हैं, ठीक है। तो ये आपने अब डिसाइड करना है कि भाई आप उनके लायक हैं कि नहीं हैं, ठीक है। यू डिज़र्व बेटर, यानी कि आप उनके लायक नहीं हैं का मतलब इसको नेगेटिव नहीं लेना है कि मतलब वो आपके लायक नहीं है। बेसिकली ये फीलिंग है कि आपको और अच्छा कुछ मिलना चाहिए है। तो हो सकता है आपने बातों बातों में, तानों में या अनजाने में उनको इस तरह की चीज़ें कही हों जो उनको बहुत चुभी हैं, जो उनको लग रही है कि वो आपके लायक नहीं है और आपको एक बेहतर इंसान मिलना चाहिए। इस तरह की फीलिंग्स भी उनके मन में है। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू। और ये चीज़ मैंने पहले भी बोली थी, रीडिंग की शुरुआत यहाँ से हुई थी कि ये ऑनेस्टी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ छुपाया है, कुछ आपको धोखे में रखने की कोशिश की है। बहुत बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि इंसान की लाइफ में, खासकर वो शेमफुल चीज़ें होती हैं, रिग्रेटफुल चीज़ें होती हैं, और वो चीज़ें होती हैं
ट्रॉमा के लिए, दुख के लिए, तकलीफ़ के लिए, उन चीज़ों से ना हम शेमफुल फील करते हैं। लाइक हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, हमारे साथ कुछ गलत चीज़ें हो जाती हैं, तो वो हम किसी को बताते नहीं हैं क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला हमें जज करेगा। हम ऑथेंटिक नहीं रह पाते हैं कहीं ना कहीं, और वो ऑथेंटिसिटी की ही मांग करता है पार्टनर। तो हो सकता है इन चीज़ों को लेकर नाराज़गी हो कि वो पूरी पूरी बातें पूरा खुल के आपको नहीं बताते हैं, तो ढेर सारा शेम का एनर्जी है वहाँ पे। डेफिनेटली जब आप लोग साथ रहेंगे तो वो चीज़ें बाहर आएंगी और वो उस चीज़ को हील भी कर पाएंगे, डील भी कर पाएंगे उसके साथ। और यहाँ पे है विल दिस पेन एवर स्टॉप, तो वो बहुत तकलीफ़ में है भाई, और उनकी आत्मा चित्कार करती है बीच बीच में कि भाई ये जो दर्द है, तकलीफ़ है, जो पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहा है, जो हमारी बातचीत बंद हो गई है, ब्रेकअप हो गया है, भाई ये जो पेन है, ये जो दर्द है, ये जो हो ही जा रहा है, ये होता ही रहेगा, कब तक होता रहेगा, बस हो गई है मेरी। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। तो ये भी एक चीज़ है उनके मन में ना, ये चीज़ें आप तक कभी नहीं आएंगी उनके थ्रू, उनकी वॉइस के थ्रू कभी नहीं आएंगी, क्योंकि इंसान इतना बहादुर कभी नहीं होता है कि पहली बात तो इतनी डीप फीलिंग्स को एक्सप्लोर कर पाए, दूसरा उन्हें एक्सेप्ट कर पाए कि हाँ ये मेरी फीलिंग्स हैं, और तीसरा हिम्मत कर पाए सामने वाले को कन्वे करने की। ये चीज़ें तो इस तरह की रीडिंग्स में से गाइडेंस के तौर पे ही आपके पास आएगी कि उनको ये भी लगता है कि काश आप उन्हें समझ पाते, काश वो आपको बेहतर तरीके से समझ पाते, क्योंकि वो काफ़ी सारा इनर वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे गाइज ये आपकी जनरल और कलेक्टिव रीडिंग थी। रीडिंग कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर दिखाइएगा, और यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब करके बहुत ज़रूर से जाइएगा। आपके सपोर्ट की, कंस्टेंट प्यार की मुझे और मेरे चैनल को बहुत ज़रूरत है। और अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हैं तो थ्रू आउट दी वीडियो ना एक नंबर डिस्प्ले होता रहा होगा स्क्रीन पे, उस नंबर पे आप लोगों ने हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे तो आगे से मेरी टीम आपको सपोर्ट कर देगी। प्लीज़ वहाँ पे कॉल मत कीजिएगा, मेरे पास कॉल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, मेरी कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है कि मैं एक इंसान को कॉल के लिए रख सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ब्रेसलेट भी हैं आप लोगों के लिए। लव लाइफ में जो भी परेशानियाँ होती हैं किसी इंसान को, वो हार्ट चक्र के ब्लॉक होने की वजह से होती है। तो अगर आप लव ऑफ लाइफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, या इंसान आपके साथ बहुत लंबा चल नहीं पाता है, या दिल की बातें वो आपसे नहीं कह पाता, आप उनसे नहीं कह पाते, प्यार की रिसीविंग आप लोगों की कम है, आप तो बहुत प्यार करते हैं बट लोग आपको उतना दिल खोल के प्यार नहीं कर पाते हैं, तो ये चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं। और बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन में हैं, नींद नहीं आती है और बहुत उनको लो फील होता है, तो ये 2 ब्रेसलेट हैं डिप्रेशन एंड लो फील करने के लिए। ये मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट है, इसको पहनने से ऐसी फीलिंग आती है। और ये सारे ब्रेसलेट ना मैंने पहन के 3-3 महीने सारे चेक किए हुए हैं, उसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ। तो इस ब्रेसलेट को पहनने के बाद आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आप अपनी माँ की गोद में ही बैठे हुए हैं। तो बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे हीलिंग क्वालिटीज़ होती हैं उसमें, और ये भी हीलिंग क्वालिटी वाला होता है। ये आपको सही तरीके की शादी, सही तरीके का पार्टनर अट्रैक्ट करने में बहुत मदद करता है। रोज़ गोल्ड्स का ब्रेसलेट होता है ये रोज़ गोल्ड्स के चंक्स हैं और इन्हीं से बनता है ये। बट शर्त यही है कि दोनों ब्रेसलेट ना रियल होने चाहिए, ठीक है। आपको 150-200 के ब्रेसलेट भी मिलते हैं, वो पहनने के लिए है कि आप पहन लो, फैशन की सेंस में पहन लो, बट उनका कोई इम्पैक्ट आपको रियल नहीं आएगा। और जो रियल जो ब्रेसलेट होंगे ना, वो आपको कभी भी परफेक्ट नहीं मिलेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, इसमें ना इस तरह की इम्परफेक्शन मिलेगी आपको, क्योंकि ये धरती के गर्भ में से निकलते हैं, ठीक है। तो ये तो चट्टानें हैं, तो चट्टानों में इस तरह की डिफॉर्मिटीज़ होना बहुत 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 मतलब लाजमी है कि ये होगा ही होगा, ये कोई प्लास्टिक नहीं है। तो ये दोनों ब्रेसलेट, ये ब्रेसलेट भी ऑर्डर आप उसी नंबर पे अगर चाहते हैं तो DM कर सकते हैं। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।